वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक ऐसे कंपनी के शेयर के बारे में बात करने वाले हैं जिसका शेयर प्राइस तो 48 रुपये है, लेकिन इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक साल में 390% रिटर्न निकाल के दिया है, जबकि लॉन्ग टर्म में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया। हम बात करने जा रहे हैं कंटेनर वे इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। एक ऐसी कंपनी जो लॉजिस्टिक प्रोवाइड करती है और आज के दिन यानी कि 28 फ़रवरी 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 48 रुपये 3 पैसे और आज इस कंपनी के शेयर में गिरावट रही 1.98% की। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, फंडामेंटल को और शेयर होल्डिंग पैटर्न को। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम खरीदने की सलाह देते हैं और ना ही बेचने की। तो आप देख सकते हैं एक साल में यानी कि 2024 में इस 48 रुपये वाले शेयर प्राइस ने अपने शेयर होल्डर्स को 390% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि इस कंपनी का शेयर प्राइस आज से ठीक एक साल पहले सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये 31 पैसे था, जो आज के दिन है 48 रुपये 3 पैसे का। बात करते हैं लॉन्ग टर्म की यानी कि 3 साल की, तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को ये बताया कि शेयर मार्केट से और इस कंपनी से लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न पाया जा सकता है। इस कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 3 साल में अपने शेयर होल्डर्स को 1550% का रिटर्न निकाल के दिया। जी हाँ, 1550% का। यानी कि इस कंपनी के शेयर प्राइस आज से ठीक 3 साल पहले सिर्फ और सिर्फ 4 रुपये 26 पैसे का था, जो आज के दिन है 48 रुपये 3 पैसे का। बात करते हैं 5 साल की, तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया। जिस भी इन्वेस्टर ने शेयर होल्डर्स ने इस कंपनी में अपना पैसा लगाया, कंपनी ने 5 साल में माला माल कर दिया। 2375% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ और सिर्फ ₹1.94, जो आज के दिन है 48 रुपये 3 पैसे का। यदि हम ओवरऑल रिटर्न को देखें तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया। अभी तक ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को 668% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो आप देख सकते हैं मार्केट कैप 56 करोड़ है, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 4.97। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3 और लेस देन 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 35.41। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 और 25 के बीच का। डेप्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज का प्रतिशत है 0.29। कह सकते हैं कि इस कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर है। बात करते हैं इस कंपनी के आरओई की यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है 7.38%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 9.66 और कंपनी का फेस वैल्यू है 5। बात की जाए इस कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, यदि हम क्वार्टरली देखें तो रेवेन्यू के मामले में दिसंबर में इस कंपनी ने जनरेट किया 10.31 करोड़, जबकि सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 1.87 करोड़। बात की जाए क्वार्टरली प्रॉफिट की, तो दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी ने कोई भी प्रॉफिट नहीं अर्न किया, लॉस उठाना पड़ा कंपनी को, जैसा कि चार्ट दिखा रहा है -0.10 करोड़ का। बात की जाए सितंबर क्वार्टर की, तो कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया था 0.05 करोड़ का। ईयरली नेटवर्थ की बात की जाए तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ घट के हो चुका है -1.11 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के ईयरली प्रॉफिट को, तो 2024 में इस कंपनी ने कोई भी प्रॉफिट अर्न नहीं किया। इस कंपनी को लॉस उठाना पड़ा -0.16 करोड़ का, जबकि 23 में भी इस कंपनी को लॉस उठाना पड़ा था 0.11 करोड़ का। बात की इस कंपनी के रेवेन्यू की, तो 2024, 2023, 2022, 2021 और 2020 इस कंपनी ने कोई भी रेवेन्यू जनरेट नहीं किया है। आगे जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में सबसे ज़्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 98%। यानी कि सारा का सारा पैसा इस कंपनी में हम लोग का ही लगा हुआ है। म्यूचुअल फंड का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 1.73% का, जबकि प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स और मालिक का पैसा सिर्फ और सिर्फ लगा हुआ है 0.23% का। ये कंपनी बीएससी में लिस्टेड है और इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 85 रुपीज 86 पैसा, जबकि लो शेयर प्राइस रहा 9 रुपीज 82 पैसा। बात की जाए कुछ अच्छाइयों और कमियों के बारे में, तो यदि हम कमी को देखें तो प्रमोटर होल्डिंग बहुत ही कम है, जिसका परसेंटेज है 0.23%। और इस कंपनी में लास्ट 3 ईयर्स में प्रमोटर्स की होल्डिंग घटती चली गई है, जिसका परसेंटेज रहा -59.3%। और कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट भी कर रही है। तो ओवरऑल देखें
शेयर होल्डिंग पैटर्न में रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा ही सबसे ज़्यादा लगा है। फाइनेंशियल इस कंपनी का बहुत ही वीक है। फंडामेंटल्स में आरओई कम है, डेब्ट टू इक्विटी नहीं है यानी कि लोन कर्ज नहीं है। लेकिन इस समय इस कंपनी का शेयर पर सिर्फ और सिर्फ 48 रुपये 3 पैसे का है। यदि हम रिटर्न को देखें तो कंपनी अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है। 5 साल में 2375% का रिटर्न, 3 साल में इस कंपनी ने 1550% का रिटर्न निकाल के दिया, 1 साल में इस कंपनी ने 390% का रिटर्न निकाल के दिया, 6 महीने में इस कंपनी ने 300% का रिटर्न निकाल के दिया। तो कंपनी रिटर्न निकाल के दे रही है, लेकिन इस कंपनी का फंडामेंटल हो, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हो या शेयर होल्डिंग पैटर्न हो, तीनों के तीनों ही वीक हैं। तो फिर भी जिस भी कंपनी का शेयर को खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लें, फिर ही अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।